सोचिए किसी की आस्था उसे किस हद तक ले जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं हरिपाल की, एक ऐसे भक्त की कहानी जिसका रास्ता भक्ति से तो शुरू हुआ, लेकिन हताशा से गुजरकर एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, जो हरिपाल ने अपने गुरु से पूछा था। मतलब हम सबकी तरह जो दुनिया की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में फंसे हैं, उनके लिए ईश्वर तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता है क्या? और जानते हैं जवाब क्या मिला? बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल। संतों की सेवा करो, इससे पक्का रास्ता और कोई नहीं है। बस गुरु की कही यही एक बात हरिपाल के जीवन का कह सकते हैं मिशन बन गई। तो अब हरिपाल ने इस सेवा को अपना सब कुछ बना लिया और उनका ये डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जिसके बारे में सोचना भी सच कहूं तो मुश्किल है। अब बात आई शादी की, तो हरिपाल को अपने जैसी ही भक्ति भाव वाली पत्नी चाहिए थी और उन्हें एक महिला मिली भी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। ऐसी शर्त कि कोई भी आदमी सुनकर पीछे हट जाए। पर हरिपाल, उनके लिए तो ये जैसे भगवान का ही कोई इशारा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। हर रोज 1000 संतों को भोजन कराने का प्रण। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब लोगों को उनकी दरिया दिली का पता चला तो ये गिनती कभी 1200 तो कभी 1500 तक भी पहुंच जाती थी। सोचिए जरा, ये जो सेवा का काम इतनी खुशी और भक्ति से शुरू हुआ था ना, अब वही हरिपाल की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था, उनके सब्र की भी और उनकी हैसियत की भी। देखिए, भक्ति में तो कोई कमी नहीं थी, वो तो मजबूत थी, पर पैसा वो कहाँ तक टिकता। देखते ही देखते कुछ ही सालों में पुरखों की सारी दौलत खत्म हो गई। फिर अपनी जमा पूंजी, गहने जेवर सब बिक गए और आखिर में सिर्फ कर्ज का एक पहाड़ रह गया। और हालात इतने बिगड़ गए कि बाजार में उनकी पहचान ही एक कर्जदार की बन गई। हालत ये हो गई कि उनकी पत्नी जब पड़ोसियों से कुछ मांगने जाती तो लोग मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। मतलब वो परिवार पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। अब सोचिए, दरवाजे पर संत खड़े हैं और घर में खिलाने को कुछ नहीं। ऐसे में हरिपाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका फैसला क्या था कि वो एक डाकू बनेंगे। जी हाँ, एक डाकू। लेकिन इसका मकसद बड़ा ही अजीब और पवित्र था। उन्होंने ठान लिया था कि संत भूखे नहीं सोएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अब ये एक बड़ा ही अजीब पैराडॉक्स है ना? मकसद तो नेक है, संतों की सेवा, पर तरीका वो गलत है, अपराध है। हरिपाल ने अपने मन को ये कहकर समझाया कि वो सिर्फ उन अमीर लोगों को लूटेंगे जो कभी दान पुण्य नहीं करते। एक तरह से वो उनका पुण्य उनके लिए बांट रहे थे। लेकिन अब एक और मजेदार मुश्किल खड़ी हो गई। लोगों में ये बात फैल गई कि ये जो डाकू है ना, ये किसी भक्त आदमी को हाथ नहीं लगाता। फिर क्या था? पूरे जंगल का रास्ता भजनों और राम नाम से गूंजने लगा। हर कोई भक्त बन गया। अब हरिपाल बेचारे करे तो क्या करे? तो एक दिन हालत बहुत खराब थी। संतों की एक बड़ी टोली आई हुई थी और घर में अन्न का एक दाना नहीं। हरिपाल पूरी तरह हार चुके थे और तभी उसी रास्ते पर उन्हें एक खास मौका नजर आया। कहते हैं, अपने भक्त की ये बेबसी देखकर खुद भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने एक लीला रची। उन्होंने एक अमीर सेठ और सेठानी का रूप धरा और उसी जंगल के रास्ते पर निकल पड़े जहां हरिपाल इंतजार कर रहे थे। हरिपाल ने जब इस अमीर जोड़े को देखा तो उन्हें इसमें भगवान नहीं दिखे, उन्हें तो अपनी प्रार्थना का जवाब दिखा। उन्हें लगा कि इस आदमी को लूटने से साल भर की सेवा हो जाएगी और इसकी पत्नी के गहनों से तो शायद 10 साल का इंतजाम हो जाए। तो हरिपाल ने उन्हें खतरनाक जंगल से सुरक्षित निकालने का नाटक किया और जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचे, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। जोर से चिल्लाए, मैं हरिपाल हूँ, सब कुछ निकालो। और उधर कृष्ण और रुक्मिणी भी जबरदस्त एक्टिंग कर रहे थे, जैसे सच में डर गए हों। तो सेठ सेठानी ने अपने सारे गहने उतार कर दे दिए, पर देवी रुक्मिणी ने एक अंगूठी उतारने में जरा देर कर दी। हरिपाल को तो बस संतों के भोजन की चिंता थी। वो बेसब्र हो गए और जबरदस्ती अंगूठी निकालने के लिए उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। और बस वो एक पल, वो एक स्पर्श जो था तो हताशा में, पर जिसके पीछे इरादा बिल्कुल साफ था, वही पल सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही हरिपाल ने हाथ छुआ,
सारा भेष, सारा भ्रम एक पल में गायब हो गया। हरिपाल ने क्या देखा कि वो तो साक्षात देवी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और सामने प्रभु श्री कृष्ण खड़े हैं। सोचिए उनकी हालत क्या हुई होगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो उसी भगवान को लूट रहे थे जिसकी सेवा के लिए ये सब कर रहे थे। वो सीधा उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन उन्हें वहां डांट नहीं, फटकार नहीं, बल्कि प्यार मिला। भगवान कृष्ण ने उन्हें उठाया, गले से लगाया और कहा, हरिपाल, तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, क्योंकि तुमने जो भी किया वो अपने लिए नहीं किया। तुम्हारा हर काम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए था, और यही चीज तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाती है। और वो गहने, वो अब चोरी का माल नहीं थे, वो भगवान का आशीर्वाद बन चुके थे। कृष्ण ने उन्हें एक अक्षय पात्र की तरह बना दिया, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा, ताकि हरिपाल की सेवा उनकी पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के चलती रहे। तो हरिपाल की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। भक्ति को कैसे तौला जाए, कर्म से या कर्म के पीछे की नीयत से? ये कहानी शायद यही बताती है कि असली चीज काम का बाहरी रूप नहीं, बल्कि दिल के अंदर की भावना और उसकी पवित्रता है।